दोस्तों, खाटू श्याम जी, जिन्हें श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में पूजा जाता है, राजस्थान के सीकर जिले में बाबा का भव्य मंदिर है, जहां हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु मन में अपार आस्था लिए पहुंचते हैं। वैसे खाटू श्याम जी से जुड़ी एक कहावत काफी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि बाबा जी हारे का सहारा है, बाबा जी रंक को राजा बना देते हैं। तो आखिर कौन है खाटू श्याम जी? इन्हें क्यों भगवान का दर्जा दिया गया? क्या है पूरी कहानी जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। अगर आप भी बाबा खाटू श्याम जी के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों सबसे पहले बता दूं कि खाटू श्याम बाबा का असल नाम बारबरिक था, जो घटोत्कच के पुत्र थे। जी हाँ, वही घटोत्कच जो भीम और राक्षसी हिडम्बा के पुत्र थे। महाभारत में मिलने वाली कथा के अनुसार बारबरिक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। कहा जाता है कि बारबरिक के 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों या फिर पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो उनकी मां ने कहा था कि पुत्र, जो हारे तुम उसका ही साथ देना। अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बारबरिक दोनों खेमों के मध्य बिंदु पर एक पीपल वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और वहां उन्होंने ये घोषणा की कि वे उस पक्ष की तरफ से लड़ेंगे जो हार रहा होगा। भीम के पौत्र बारबरिक के समक्ष जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बारबरिक ने अपनी वीरता का छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। श्री कृष्ण ने बारबरिक से कहा कि ये जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक तीर से भेद कर दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो। फिर क्या, श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए बारबरिक ने तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को भेद रहा था तो एक पत्ता नीचे गिर गया, जिसे श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा लिया। थोड़ी देर बाद वृक्ष के सभी पत्तों को भेदने के बाद तीर भगवान श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। तब बारबरिक ने कहा, हे प्रभु, आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने तीर को सिर्फ पत्तों को भेदने का आदेश दिया था, आपके पैर को नहीं। ये देख श्री कृष्ण भी आश्चर्यचकित रह गए, साथ ही बारबरिक की घोषणा से चिंतित भी हो गए, क्योंकि अब भगवान समझ चुके थे कि बारबरिक कितने शक्तिशाली हैं और अगर उन्होंने हारते हुए कौरवों का साथ दिया तो पांडवों की हार होनी तय थी। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह सुबह बारबरिक के शिविर के द्वार पहुंच गए और दान मांगने लगे। बारबरिक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? बारबरिक इस बात से अनजान थी कि उनके द्वार पर कोई ब्राह्मण नहीं बल्कि स्वयं प्रभु आए हैं। इसके बाद ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण ने बारबरिक से कहा, वत्स, मैं जो तुमसे मांगने वाला हूं वो तुम मुझे नहीं दे पाओगे, तुम में मुझे दान देने का साहस ही नहीं। ऐसे में बारबरिक ने कहा, नहीं ब्राह्मण, मैं आपको दान में अपना जीवन तक दे सकता हूं, बताओ आपको क्या चाहिए। तो दोस्तों इस तरह बारबरिक भगवान श्री कृष्ण की बिछाई गई जाल में फंस जाते हैं, जिसके बाद श्री कृष्ण ने बारबरिक से उनका शीश मांग लिया। आप क्योंकि बारबरिक वचन दे चुके थे तो उन्होंने बिना कुछ सोचे ही ब्राह्मण को अपना शीश दान में देने का ऐलान कर दिया। बारबरिक के ये कहते ही श्री कृष्ण अपनी असली रूप में आ गए। वहीं शीश दान से पहले बारबरिक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा भी जताई, जिसके बाद श्री कृष्ण ने बारबरिक के कटे सिर को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर रख दिया, जहां से बारबरिक ने पूरा युद्ध देखा। तो दोस्तों ये थी बारबरिक के जन्म और शीशदान की कहानी। अब आइए हम जानते हैं कि आखिर कैसे बारबरिक खाटू श्याम जी बने। दरअसल युद्ध में विजयी होने के बाद पांडवों में विजय का श्रेय लेने के लिए आपस में वाद विवाद होने लगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बारबरिक का शीश ही कर सकता है, क्योंकि एक वो ही है जिसने पूरा युद्ध देखा है। दोस्तों तब बारबरिक के शीश ने बताया कि युद्ध में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थीं। बारबरिक की इन बातों से श्री कृष्ण बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने बारबरिक के कटे शीश को वरदान दिया
कि कलयुग में तुम मेरे नाम यानी श्याम से पूजे जाओगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और दोस्तों इसके बाद ही बारवड़ी को खाटू श्याम जी के नाम से पूजा जाने लगा। तो दोस्तों ये थी खाटू श्याम जी की असली कहानी, जिससे आज भी कई लोग अनजान हैं। आप में से कौन कौन उनकी इस कहानी से वाकिफ थे, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आप खाटू श्याम जी के भक्त हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए दोस्तों।